नमस्कार सर, मैं परसाराम ढाका, पीआरडी मरुद्रा, राजस्थान। पीआरडी मरुद्रा दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हमारे साथ राम स्वरूप जी प्रजापत, पूर्व सरपंच मौर्य मुंजार सर हमारे साथ है। 5 साल सरपंच भी रहा है और काफ़ी राजनीतिक अनुभव भी है। तो आंसू आपा थोड़ी सरपंच के कार्यकाल की बात कराला और लोकसभा चुनाव के बारे में आपा बात कराला। आइए बात करते हैं राजनीतिक। आप का नाम साहब? स्वरूपलाल प्रजापत, पूर्व सरपंच मौर्या मुंजा सर। अच्छा साहब, आप मतलब जो सरपंच रहे उस वक्त जनता का आशीर्वाद तो भी रहा ही होगा। उस वक्त आप में राजनीतिक में आने का क्या कारण था? जब आप सरपंच रहे तो उस वक्त मतलब राजनीतिक शुरू हो जाती है, तो राजनीति में आने का उस वक्त क्या कारण रहा? शुरू से मैं तो एक लेबर क्लास था। अच्छा। और गांव वाला का मेरे ऊपर स्नेह था, आशीर्वाद था। उन्होंने कहा भी आप राजनीति में आओ। अच्छा। तो उन्होंने साथ दिया और 5 साल मैंने सरपंचाई की, अच्छी तरह की, काफ़ी विकास किया। हमारी टाइम में मैंने 10 स्कूल ओपन करवाई। अच्छा। 9वीं उसमें कुछ न कुछ बनाया, कुछ हॉल बनाए, कुछ बाउंड्री बनाई। पानी की किल्लत थी, पानी का क्या। सेकेंडरी स्कूल थी हमारे गांव में मौर्या में, उसके लिए हमने 10 बीघा खेल मैदान कटवाया। काफ़ी अच्छा काम किया और जनता का हमेशा मेरे साथ में सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा मेरे जनता का। स्वरूपलाल जी, ठीक है, आपने सरपंच का कार्यकाल जनता के आशीर्वाद से 5 साल पूरा किए, सरपंच बने। और उसके बाद में राष्ट्रीय पार्टी थी अपने यहाँ कांग्रेस और बीजेपी। तो उस पार्टी से आपने कौन सी पार्टी से बिलोंग किया, ज्वाइनिंग की? मेरा खुद का अपना विचार कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस से मैं बिलोंग करता हूँ। उनके सिद्धांत है, उनकी कार्यशैली है, उनके विचार है, पब्लिक के हित में, गरीब के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में, वो मेरे को सूट किया है। तो आपने स्वरूपलाल जी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन क्यों करी? पार्टी तो राष्ट्रीय बीजेपी थी, बीजेपी ज्वाइन करने का क्या कारण रहा नहीं करने का? कांग्रेस हमेशा गरीब के साथ में रही, किसानों के साथ में रही, मजदूर के साथ में रही और इनकी विचारधारा हमेशा गरीब तबके को ऊपर उठाने की रही। ये हमारी विचारधारा उनसे मेल खाती है, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और आज तक मैं उसी में ही बिलोंग करता हूँ। मतलब आज तक आप कांग्रेस पार्टी में ही हो? आज तक मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ और उनकी विचारधारा ही मुझे अच्छी लगती है। अच्छा। उनकी नीतियाँ हैं वो अच्छी है। ठीक है स्वरूपलाल जी, अपन अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 रा। जो आप कांग्रेस रा प्रत्याशी है करण सिंह जी उच्चियारड़ा, तो उसके बारे में आपने अब क्या समीकरण है, क्या रुझान है, लोकसभा चुनाव में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, उसके बारे में आप बताइए। हमारे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी श्री करण सिंह जी उच्चारड़ा साहब एक नेक, निर्भीक, साफ सभी और समाजोत्तान व्यक्ति है। और वैसे भी कांग्रेस की नीतियों के हिसाब से हम तो कांग्रेसी हैं और उनकी भी राजनीति में वो नहीं भी रहते थे कि भी 25-30 साल से समाज हित का काम करते आ रहे हैं, समाज सेवी का काम करते आ रहे हैं। और उनकी ये सोच रही है कि मैं हमेशा समाज के कुछ न कुछ करूं। उन्होंने भी यहाँ लॉर्ड के लिए भी एमएलए सीट के लिए भी आपने प्रयत्न किया, 2-2.5 साल यहाँ आपने मेहनत की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। और अब की बार 24 में उन्होंने लोकसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी दे के भेजा है और उनकी साफ छवि है, उनका अच्छा रुझान है और वो काफ़ी भारी बहुमत से पब्लिक उनको जिता के भेजेगी। स्वरूपलाल जी, अब अपन जैसे बात करते हैं, एक आप पुराने अनुभवी कांग्रेसी हो, तो एक नारा चलता है इस देश में कि अब की बार 400 से पार, फिर से मोदी सरकार। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, नारा तो हर पार्टी अपना अपना लगाती है।
अगर जे उनको 400 पार की कॉन्फिडेंस है और नारा लगाते हैं तो उनको जो जिनका कोई वजूद ही नहीं है क्षेत्रीय पार्टी, उनको वो साथ में क्यों लेते हैं? अच्छा, फिर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस हो तो क्षेत्रीय पार्टी को नहीं लेना चाहिए, जरूर। है? लेकिन ये तो सिर्फ उनका जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमला है। अच्छा, देख लेना क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता है, सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी। अच्छा, स्वरूपलाल जी, आप बहुत कांग्रेसी हो। जैसे कांग्रेस पिछले 70 सालों से मतलब लगातार कांग्रेस राज किया था भारत में, और अब 10-15 साल के राज में और पुराने कांग्रेस के राज में कितना के अंतर लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी ने देश में कम से कम 55 साल शासन किया, लगभग 55 साल शासन। उसमें फिर बाद में जनता पार्टी आई, मोरारजी देसाई भी किया, कहाँ प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर देवराज गौड़ा साहब बने, फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार शासन किया। लेकिन उस दरमियान और इस 10-15 सालों के दरमियान में देखें, वो 55 साल में इतनी महंगाई नहीं लेके गए थे, इतनी महंगाई नहीं बढ़ी थी, नहीं, वो सिर्फ 10 सालों में बढ़ी है। अच्छा, मतलब 10 सालों में बढ़ी है, वो 55 साल में नहीं बढ़ी थी। अच्छा, वो सिर्फ 10 सालों में इतनी महंगाई बढ़ गई। कोई भी सेक्टर ले लो, चाहे डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, सब्जी ले लो, दूध ले लो, अनाज ले लो, इतना परसेंटेज बढ़ा महंगाई का कोई सीमा नहीं। और इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, इनकी कोई हद ही नहीं। लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बिजली टाइम पे मिलती नहीं है, लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता है, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। अंतिम प्रश्न स्वरूपलाल जी आपसे यही रहेगा कि आम जन लोग, आम जनता कह रही है मोदी है तो मुमकिन है। अब ये 400 पार से सीटों का नारा लग रहा है, तो एक तरफ पार्टी अगर विपक्ष कमज़ोर होगा तो मतलब लोकतंत्र का क्या सुझाव है? लोकतंत्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मतलब एक तरफा हो जाए, मतलब विपक्ष कमज़ोर होते हैं, लोकतंत्र का क्या हाल होगा? हमेशा ही शासन चाहे किसी का रहो, चाहे बीजेपी का रहो, चाहे कांग्रेस का रहो, शासन चलाने वाला हमेशा विपक्ष होता है। विपक्ष होता है। विपक्ष मजबूत होता नहीं तो फिर वो कदम जो रखते हैं नहीं तो विचार के रखते हैं। इसीलिए पब्लिक से मैं तो यही अपील करूंगा कि सरकार चाहे किसी की भी है, मोदी की आ जाओ तो अच्छी, कांग्रेस की आ जाओ, लेकिन विपक्ष चुन के तकड़ा भेजो। विपक्ष मतलब मजबूत तो भी नहीं तो वन साइड राज होगा, और समझ लेना कि ये लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा, वन साइड राज होने से लोकतंत्र की एक तरह की हत्या है, जनता की भी हत्या है ना। जनता की, लोकतंत्र की हत्या तो जनता की तो ऑटोमेटिक हत्या हो गई। कुछ बोल भी नहीं सकोगे, जो वन मैन शो कहेगा वही चलेगा, पब्लिक के हाथ में कुछ रहेगा नहीं। इसलिए तो मेरे तो यही निवेदन है कि जहाँ तक हो सके विपक्ष को तकड़ा करो। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, विपक्ष तकड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत कब होगा? जब पब्लिक चेतेगी। पब्लिक चेतेगी जब विपक्ष मजबूत होगा। मजबूत होगा। और विपक्ष मजबूत करना आपके हिसाब से अनिवार्य है? अनिवार्य है, नहीं तो वन साइड राज होगा। अच्छा, तो स्वरूपलाल जी आपसे एक बार यही क्वेश्चन करेंगे कि अब 2024 लोकसभा चुनाव गत 26 तारीख को आ रहा है, तो उसमें आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ पब्लिक से, जनता से, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कांग्रेस पार्टी को वोट करके विजय बनावे और पार्लियामेंट में भेजें। ये थे स्वरूपलाल जी प्रजापत, जो मौर्य मुंजासर से पूर्व सरपंच भी रहे हैं, काफ़ी राजनीतिक अनुभव भी हैं, और करीबी उसी वक्त से आज तक कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।